पिछले 3 सालों में भारत की तरक्की ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा रखी है। यूरोप ये बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है कि भारत, जिसे हमने 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, भला वो कैसे हमारे बनाए नियमों को तोड़ सकता है। इनकी सोच वही कॉलोनियल समय की है कि एशिया के देशों को वही करना चाहिए जैसा यूरोप या अमेरिका डिक्टेट करें, और इसकी झलक वो हर बयान में दिखाते रहते हैं। और आज एक बार फिर से यूरोप के प्रमुख संगठन नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने अपने ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि भले ही यूरोप आर्थिक मंदी में चला गया हो, वहां लोगों की नौकरियां जा रही हों, लेकिन भारत को धमकाने की अभी भी कोशिश वो कर रहे हैं। दरअसल नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, लेकिन पश्चिमी देशों की नाराजगी केवल इस बात से नहीं है कि भारत इनकी सुनता नहीं है और रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि इनको इस बात का डर बैठा है कि अगर ब्रिक्स संगठन मजबूत हो गया तब तो एशिया और अफ्रीका के देश हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे, और फिर यह भी हो सकता है कि ये हमें डिक्टेट करने लगें। और इसीलिए नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट ने कहा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन और ब्राजील पर भी 100% टैरिफ ठोकना चाहिए। तो चलिए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो पिछले 3 सालों से पश्चिमी देश भारत से हमेशा सवाल करते रहे हैं कि वो रूस से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है। इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने रूस से एनर्जी इंपोर्ट बंद कर दिए हैं, भारत को भी रूस से सारा ट्रेड बंद कर देना चाहिए। बात यह है कि तुम लोग तो यूक्रेन की मदद करके रूस को तोड़ने के ख्वाब देख रहे हो, भला भारत क्यों तुम्हारे प्लान में शामिल हो। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत खरीदेगा। फिर अकेला भारत तो रूस से तेल खरीद नहीं रहा है, तुम्हारा अपना नेटो एलाई तुर्की रूस से तेल खरीद रहा है। वेस्ट यूरोप के कई देश हैं जो अभी भी रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे एलाई हैं तो तुम आंख बंद कर लेते हो। लेकिन बात यह है कि भला मार्क रूट भारत से इतने नाराज क्यों हैं? तो इसकी वजह भारत का रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदना है। दरअसल दुनिया भर के दबाव और हर दूसरे दिन की धमकियों के बाद भी भारत ने जून में रूस से पिछले 11 महीनों का सबसे ज्यादा तेल खरीदा है, और अब भारत ने रूस से अपनी टोटल खरीद का 40% तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जो जुलाई 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन नेटो को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ है पिछले दिनों ब्राजील की ब्रिक्स मीटिंग से। पश्चिमी देश देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफी सारे मुद्दों पर चीन, रूस और भारत एक साथ आ रहे हैं, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी वही लाइन पकड़कर बोलने लगे हैं। ब्रिक्स धीरे धीरे G21 को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। आप सोचोगे G7 भी प्रमुख ग्रुप है, तो भाई G7 की इंपॉर्टेंस अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कल धमकी दी थी कि 50 दिनों के भीतर रूस यूक्रेन का समझौता नहीं हुआ तो रूस से ट्रेड करने वाले देशों पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। नेटो चीफ का कहना है कि भारत, चीन और ब्राजील के सत्ता पर बैठे लोगों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर शांति समझौते के लिए दबाव डालना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि इस धमकी का असर क्या पड़ेगा। तो भाई इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति के इतना टैरिफ खेलने के बाद भी इसका नुकसान खुद अमेरिका को ही हुआ है, क्योंकि पिछले महीने जून में भारत का अमेरिका को निर्यात 23% तक बढ़ गया है, जबकि अमेरिका से भारत को भेजे जाने वाले माल में 10% की बड़ी गिरावट आई है। और ये ट्रेंड केवल जून का नहीं है, बल्कि अप्रैल 2025 से जून 2025 के दौरान, यानी पहले क्वार्टर में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 22% से ज्यादा बढ़ गया है।